ये भाई वगैरह चालू हो गई। बताना है। इक्वेटर से गुजरने वाले कितने एशियन कंट्री हैं? एशियन 2 गो 3 गो होगा। 3 गो। बताना है कि तो इक्वेटर से गुजरने वाले टोटल कितने कंट्री हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 13 गो। 13 गो। टोटल 13। और कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने कंट्री हो जाएंगे? कर्क 12 गो 18 गो। 18 गो। और मकर से ईजा से 10 गो। बताना है कि एक ला नीनो होता है और एक एल नीनो होता है, तो इन दोनों में से कौन शीतल होता है, ठंडा होता है? ठंडा होगा जो ला लीनो एल नीनो। ला नीनो। ला लीनो एल नीनो कैसा होता है? गर्म गर्म होता है। बताना है कि इन दोनों में से किसका प्रभाव भारत पे निगेटिव पड़ता है, ला नीनो का कि एल नीनो का? एल नीनो का। ठीक है, एल नीनो का प्रभाव भारत पे निगेटिव, भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठंडा लाता है। ठीक है, इन दोनों का उत्पन्न किस देश के मतलब तट से होता है? पेरू। ठीक है, पेरू के तट से होता है। बताना है कि भारत का अंटार्कटिक कुछ मिशन है, तो बताना है कि पहला मिशन कौन था और कब भेजा गया था? 1983 में ये था दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, 1983 में दक्षिणी गंगोत्री। और दूसरा 89 में इसका नाम था मैत्री। ठीक है, दूसरा 89 में मैत्री। और तीसरा भारती 2012। ठीक है, भारतीय 2012। बताना है पेंटागोनिया का मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ेगा? पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा। ये शुष्क है या उष्ण है? ये है उष्ण। ठीक है, उष्ण है। बताना है कि एक वर्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को मिलाकर मैक्सिमम कितना लग सकता है? 7 गो। ठीक है, मैक्सिमम दोनों मिलाकर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर बताना है ना कि एकमात्र एस्ट्रॉयड का नाम बताना है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह का नाम बताना है जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। फोरवेस्टा। ठीक है, फोरवेस्टा। आगे है कि कौन सा ग्रह हल्का हरा रंग का दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देगा वरुण। ठीक है, अरुण। अरुण जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। यूरेनस। ठीक है, हल्का नीला रंग का मतलब कौन सा अथी होता है ग्रह? वरुण। ठीक है, वरुण। अगर बताना है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो बताना है कि कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। तो कब गए थे? 20 जुलाई 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969। तो बताना है कि जो गए थे चंद्रमा पे तो किस मतलब जगह पे गए थे, उस जगह का नाम बताना है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी होगा। तो बताना है कि किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। बताना है कि स्पेस में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? स्पेस में जाने वाले यूरी गांगरिन रूस के थे। भारतीय अच्छा, वो तो पूरा वर्ल्ड में हो जाएगा ना? कल्पना सर। ना इनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, तो 1984 में गए थे। तो 21 यान से गए थे? ये गए थे सोयूज 11 से, सोयूज T11 से गए थे। एक झील है बालखस झील, किस देश का है? रूस। नहीं, बालखस झील कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान। बालखस झील पता है कजाकिस्तान का मुद्रा का नाम क्या है? कजाकिस्तान की टेंगे। एक झील है लडौगा झील। ये किस देश का है? ये रूस का है। ठीक है, एक और झील है ओनेगा झील। ये भी रूस का है। ये भी रूस का है, सही है। अगर बताना ना कि कौन से द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप के नाम से जाना जाला आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बताना कि वायुमंडल में आर्गन का द्रव्यमान कितना प्रतिशत? 0.93%। ठीक है, 0.93% हो जाएगा। बताना है कि कितने ऊपर जाएंगे ना तो ऑक्सीजन ना के बराबर नगण्य हो जाएगा। कितने किलोमीटर? ठीक है, 120 किलोमीटर हाइट पे जाने पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाएगा।
बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजी जलप्रपात है, तो वो किस देश में है? वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है? कराकस, ठीक है, कराकस। बताना है कि वेनेजुएला का मुद्रा का नाम क्या है? इसका मुद्रा है बोलिविरे, ठीक है, बोलीवर। और यहाँ पे एक हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो, मादुरो। वेनेजुएला के। अगर बताना है दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में और कब हुआ था? गुजरात, 1824, टंकारा। ठीक है, गुजरात के टंकारा में 1824 में हुआ था। अगर बताना है कि इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। बताना है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर और कब किए थे? 1875 में मुंबई। ठीक है, 1875 मुंबई में किए थे। और ये कब मर गए? मर गए 1883 तिरासी। ठीक है, में। ठीक है, 1883 में मर गई। बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले किए थे, तो कब किए थे? 1873। ठीक है, 1873 में किए थे। बताना है कि कांग्रेस का कौन सा मतलब अधिवेशन है ना, जिसकी अध्यक्षता एक महिला जिसकी मतलब जिस अध्यक्ष मतलब को कांग्रेस के उस अधिवेशन को एक महिला संबोधित की थी पहली बार? कदामली गांगुली, 1890। ठीक है, कदामिनी गांगुली। नवासी होगा ना उसका आंसर? 1889, सॉरी 1889। कहाँ पे? ये मद्रास। मद्रास। आगे बताना है ना कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब बताना है तीसरी बार महिला अध्यक्ष कौन थी? नेली सेनगुप्ता। ठीक है, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। 1800 ये 1800 थी। 1833 में 1833 वाला। कोलकाता में ठीक है। ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। बता रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1884 में। ठीक है, 1884 में। बताना है कि हरटोंग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? हरटोंग शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से है। बताना है वर्धा योजना का संबंध किस वर्धा क्षेत्र से था? ये भी शिक्षा से था, 1937 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में हुआ था, वर्धा योजना का, और इसका संबंध भी शिक्षा से है। ठीक है। हरटोंग समिति का शिक्षा से था, तो उसका स्थापना कब हुआ था? 1929। ठीक है, 1929 में। सर्जेंट आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। शिक्षा से कब? 1944। 1944। सप्रू समिति का संबंध किससे और कब? सप्रू था 1936, जवाहरलाल नेहरू, और ये भी शिक्षा। सप्रू 1934 बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारी 1934। ठीक है। बताना है कि इनाम आयोग का संबंध मतलब किस क्षेत्र से है? भूमि सुधार। ठीक है, 18 भूमि संबंधी विवेचना से है। और डलहौजी के समय आया था 1852 में। बताना है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो बताना है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में कितने पूर्व सीएम शामिल हुए हैं? 7। ठीक है, 7 गो। बताना है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। ठीक है, बताना है कि 2025 के लेप्रेसी डे का थीम क्या है? एकजुट हो और उन्मूलन करें। एकजुट हो और उन्मूलन करें। बताना है कि सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। बताना है कि स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, ये भी मनाया जाता है स्वच्छ ऊर्जा दिवस। उस दिन 16 दिसंबर को शायद प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 16 मई को ऊर्जा दिवस है। स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ठीक है, तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी होगा इसका। अगर बताना है कि राज्यसभा के सभापति को किस आर्टिकल के तहत हटा सकते हैं? सभापति को हटाना है तो जैसे कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं ना, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? 67 में। तो उसी आर्टिकल के तहत उनको हटाया जाता है, 67 के बी के तहत। बताना है कि दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र में मिला था। कब? इनको 1989 में। 1989।
अब बताना ना कि दलाई लामा के खुशी का रहस्य एक पुस्तक है, इसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर दिनेश सोहरा। अच्छा, मतलब दिनेश बताना है कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन है, बता देना है। 3 गो आता है। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। लातविया। ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। लातविया। आगे बताना है ना कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई। दुबई। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जैसा ठीक है, जय शाह है। बताना है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुमायूं। हाँ, कुमायूं हिमालय की सबसे नंदा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी का हाइट बताना है। 7816। ठीक है, 7816 है। बताना है कि प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण किस कल्प से हुआ है? किस कल्प में हुआ है? प्रायद्वीपीय तो ठीक है, पैलियोजोइक कल्प से हुआ है। पैलियोजोइक। प्रायद्वीपीय जो पर्वत है ना, इनका निर्माण पैलियोजोइक कल्प से हुआ है। बताना है कि एक घाटी है जिसका नाम है युथांग घाटी, तो बताना है कि किस राज्य में है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में है। तो बताना है कि इसको और किस नाम से जानते हैं? युथांग घाटी को और किस नाम से जानते हैं? तो हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग। ठीक है, मलाना घाटी किस राज्य में है? मालदा उत्तराखंड। उत्तराखंड। मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बताना है कि छोटा यूनान के नाम से किसे जानते हैं? ये मलाना मलाना घाटी को। घाटी। ठीक है, मलाना घाटी को ही जानते हैं। बताना है कि देवसा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल देवसा प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, देवसा दर्रा। बताना है चुम्बी घाटी किस राज्य में है? हिमाचल। चुम्बी, हिमाचल प्रदेश। चुम्बी सिक्किम में है। सिक्किम, सॉरी सिक्किम। बताना है कि केटू का एक अन्य नाम है, क्या नाम है उसका? ये बताइए। कृष्णगिरी। गिरी। गौरी नंदा लिखे हैं हम। कृष्णगिरी भी नाम है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है कौन सा लाइन? ट्रांस को महान से। ठीक है, हिंज लाइन। ट्रांस को महान। और इसको और एक नाम हो सकता है इंडो सांगपो सच्चर। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में है। बताना है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ पे है? कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में है तमिलनाडु। सलीम अली पक्षी विज्ञान। बताना है कि प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? प्राकृतिक इतिहास केंद्र। हाँ, ये भी कोयम्बटूर में। ठीक है, ये भी कोयम्बटूर में है। बताना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1964। 1947 में देश की आजादी के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुआ था। बताना है कि मेहसाना किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी। मेहसाना किसकी? भैंस की नस्ल है मेहसाना। नीली रावी किसकी नस्ल है? नीली रावी भैंस है। ठीक है, नीली रावी भी भैंस की नस्ल है। बताना है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65। 3 साल या 65 वर्ष केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल। बताना है कि मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। लोकपाल के कार्यकाल बताना है। लोकपाल 570। ठीक है, 570 होगा। बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब कौन है नहीं, कार्यकाल उनका बताना है मुख्य चुनाव में। 65। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 65। ठीक है, सेम होता है, 6 वर्ष 65 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और सीएजी का कार्यकाल सेम होता है। ठीक है। प्रकाश की चाल का फॉर्मूला बताना है। चाल बराबर हो जाएगा लैम्डा इनटू तरंगदैर्घ्य। ठीक, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। जी का मान मैक्सिमम कहाँ पे होता है? जी के मान ध्रुव। ठीक है, पोल पे, ध्रुव पे। अगर बताना है कि निम्न जी के मान निम्न कहाँ पे होता है? निम्न विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। बताना है कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? T = T बराबर 2π√L/g। ठीक है, T बराबर 2π√L/g। लघु रेडियो तरंग का खोज कौन किया है? जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस। प्रकाश कैसी तरंग है? मतलब बताना है कि मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है? नॉन मैकेनिकल है। ठीक है, नॉन मैकेनिकल। इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी है ना, वो किसको दर्शाता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है तर्जनी। साइकिल की पहिया किस गति का उदाहरण है? साइकिल मतलब जो पहिया चलती है तो किसकी गति का उदाहरण है? वर्तुल गति की। ठीक है, पेंडुलम की गति कौन सी होती है? माने पेंडुलम किस गति पे? गैर दोलन गति। नहीं, दोलन। ठीक है, दोलन। गैर दोलन होगा, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे ना करो। हाँ, और बार-बार दोहराओ, जैसे पृथ्वी की गति हो गई। ठीक है, पेंडुलम की गति कौन सी गति होती है? तो दोलन गति होती है।
इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर इंडोस्कोप कार्य करता है। बताना है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप प्रकाश के प्रकाश के परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन। बताना है इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल समतल। दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि वायलर भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चालन, संवहन और विकिरण तीनों हो जाएगा। ठीक है, चालन, विकिरण और संवहन तीनों इसमें काम करता है वायलर भट्टी में। बताना है कि केरोसिन तेल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 210। ठीक है, 210 विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है केरोसिन तेल का। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। बताना है कि बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? माने बंगाल में जो जमींदारों। अस्थायी बंदोबस्त था ना, ठीक है, जमींदारों के साथ किया गया था। बताना है कि बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। ठीक है, 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बताना है कि ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? शिमला। ठीक है, शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। शिमला। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कहाँ थी? शिमला। ठीक है, शिमला में थी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 12 1930। ठीक है, तो बताना है कि कितने सत्याग्रही थे उनके साथ? उनको इसमें 78 78 भी हो जाएंगे। 80 भी लिखा है यहाँ पे, 78 या 80 हो जाएगा, 78 79। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। बताना है कि इसके मतलब नेता कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ढाका में। ठीक है, ढाका में हुआ था। बताना है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था? 1916 लखनऊ समझौता। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। बताना है किनके प्रयासों से हुआ था? ये हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, तिलक एनी के। बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ था। आगे बताना है ना कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। तो ये कब आया था? 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च 1900। बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना कहाँ पे आया था भारत में? दिल्ली दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। साइमन कमीशन कहाँ पे आया था? साइमन कमीशन भी थी में था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। ठीक है, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब देता है? इधर 1930 में। ठीक है, 1930 में देता है। बताना है कि राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है क्या? सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता डालता है। बताना है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। बताना है कि इनको भारत रत्न कब मिला है? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था 1999। 1999 में मिला था जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न। बताना है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुसूचित जाति के लिए। 84। ठीक है, 84। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 338। अरे वही 330 से स्टार्ट ना होता है? 330। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 330। 330। 84 को सीट है ना, और वही कह देगा जनजाति तो जनजाति हो जाएगा 47 को। ये जाति है 84 को। ठीक है। आगे बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? 26/11। ठीक है, 11 सितंबर 9/11/2001। 9/11। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? तो 9/11/2001। ठीक है। 9/11/2001। बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 1971। डेट के साथ हो जाना 26 है। मार्च। 26 मार्च। बताना है कि भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? दूसरी बार लगा है 1975। तीसरी बार 75 में लगा। 71 75। दूसरी बार 71 में ही लगा था। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हमको शॉर्टकट में बोलते हैं ILO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। इसका स्थापना 1919। 1919 में हुआ है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसमें कितने सदस्य हैं ILO में? 164। नहीं, 187 सदस्य हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? 2001 में। 2001। नहीं, 2002 में। 2002।
इसको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था और किस देश में हुआ था। ठीक है। 97 में बढ़ रहा है, जापान में बढ़ रहा है। जापान में। ठीक है, जापान में हुआ था 11 दिसंबर 1997 में। तो बताना है कि भारत में ये कब लागू हुआ था भारत में क्योटो प्रोटोकॉल। 2002। 2002 अधिनियम और 2005 में लागू हुआ था जलवायु परिवर्तन के अपना भारत ने अपनाया था 2005 में, और 2002 में वो हस्ताक्षर कर दिए था भारत। ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। बताना है कि तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है क्या, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि करने से एक चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक है। बताना है कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, माने एक प्रतिचुंबकीय कोई पदार्थ है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? अल्प और ये ऋणात्मक होगी। कम होगा। अल्प होगा नहीं तो ऋणात्मक होगा। बताना है कि एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता के लिए अल्पतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। बताना है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होती है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होती है तो उन्नतोदर रेखा होती है। भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। भारत सरकार। नोट बोल रहा है, नोट। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? अब वही सिक्का बोलेगा तो वित्त मंत्रालय। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? वर्धमान ये थी बोरला पिलर लगा। नॉर्मली बोरलॉग सही है। बताना है कि बैकर पिस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? बैकर पिस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? ब्रेड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? बताना है क्या सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जलवाष्प है। ठीक है, N2O है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। CO2 है, CFC है, जलवाष्प है, N2O है। बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के पावर -27। ठीक है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है कितना? आधी। नहीं, 4 गुना हो जाता है। 2 आवेशित कणों के बीच दोगुनी कर दिया जाएगा, बीच की दूरी उनका, तो उनपे जो बीच में जो बल लगेगा ना वो 4 गुना हो जाएगा। कौन सा प्रभाव प्रकाश के तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? माने व्यतिकरण दर्शाता है। जो व्यतिकरण है ना, प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है। बताना है कि वो पानी पे तेल का बूंद किससे चमकता है? व्यतिकरण। और वो बुलबुला चमकता है, व्यतिकरण। प्रत्यक्ष कर होते हैं, मैंने बताना है कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण बता दीजिए अपने से। तो निगम कर, संपत्ति कर और आय कर। ठीक है। और प्रॉपर्टी पे जो कर लगता है संपत्ति कर, वो है कि नहीं प्रत्यक्ष कर? संपत्ति पर कर जो लगता है वो भी प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कैसा कर रहे हैं? सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष। वैट कर अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, सेवा कर और वैट कर अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में मिठातल। ठीक है, मिठातल एक स्थान है जो कि हरियाणा में स्थित है। सेट मांगा बना